इस समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, जी आपको बता दें कि भारत में कोरोना महामारी के बीच अब ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के बाद येलो फंगस के मामले खतरनाक तरीके से सामने आ रहे हैं। आपको बता दें, डॉक्टरों के अनुसार ये येलो फंगस का पहला मामला गाजियाबाद से सामने आया है। सूत्रों की माने तो ये येलो फंगस ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस से भी कहीं ज्यादा भयानक और खतरनाक होती है। येलो फंगस के लक्षण ये होते हैं जैसे कि व्यक्ति को सुस्ती आना, भूख कम लगना या फिर बिल्कुल भी भूख ना लगना, वजन कम होना व्यक्ति का। आपको बता दें कि येलो फंगस के गंभीर मामलों में मवाद के रिसाव और खुले जख्म के धीमी गति से उपचार के साथ साथ सभी जख्मों की धीमी गति से भरना, इसके साथ साथ व्यक्ति में कुपोषण होना या फिर व्यक्ति का ऑर्गन डैमेज तक हो जाता है। जी आपको बता दें कि कई लोगों को आंखों में भी इन्फेक्शन हो सकता है इस येलो फंगस की वजह से। येलो फंगस एक खतरनाक घातक बीमारी है जो कि ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस से भी कहीं ज्यादा भयानक है, क्योंकि ये आंतरिक रूप से व्यक्ति के अंदर होती है और इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। अगर आपको कोई भी लक्षण दिखे इस येलो फंगस का तो उपचार शुरू कर दें। हमारे आसपास अधिक गंदगी का होना ही येलो फंगस का मुख्य कारण बताया जा रहा है, इसीलिए ये जरूरी है कि घर के आसपास सफाई रखें इस कोरोना काल में, जिससे कि किसी भी तरह का बैक्टीरिया या फिर फंगस का विकास ना हो आपके घर में। इसके साथ ही अगर कहीं पर लगा हो तो उसे तुरंत हटा दें। इसके साथ ही घर पर मौजूद सभी पुरानी खाने की चीजें फ्रिज से हटा दें, इसमें फंगस लगने का खतरा होता है। माना तो ये भी जा रहा है कि ह्यूमिडिटी फंगस को उत्पन्न करने में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। बढ़ी हुई ह्यूमिडिटी बैक्टीरिया और फंगस के विकास को बढ़ावा देती है। इसके साथ ही अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो इस फंगस से बचा जा सकता है। इसीलिए आपको प्रतिदिन बाबा रामदेव जी का योगाभ्यास जरूर करना चाहिए, खास करके कपालभाति और अनुलोम विलोम, ताकि आप अपनी इम्यूनिटी को और ज्यादा बढ़ा सके। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। इस समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, जी आपको बता दें कि नीतीश कुमार के बिहार में फिर से बढ़ा दिया गया है लॉकडाउन। जी आपको बता दें कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट करके खुद इसकी जानकारी दे दी है। आपको बता दें कि बिहार में कोरोना वायरस के चलते एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि सीएम ने बताया कि बिहार में 25 मई के आगे अब एक और एक हफ्ते के लिए यानी 1 जून तक लॉकडाउन बिहार में हमने बढ़ाने का फैसला ले लिया है। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने आगे ये बोला कि कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए बिहार में 5 मई 2021 से 3 सप्ताह के लिए लॉकडाउन लगाया गया था। आज फिर से सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ स्थिति की बिहार की समीक्षा हमने की है। उन्होंने आगे ये बोला कि लॉकडाउन का अच्छा प्रभाव पड़ा है बिहार के ऊपर और कोरोना संक्रमण में कमी दिख रही है। इसीलिए बिहार में 25 मई के आगे 1 सप्ताह के लिए अर्थात 1 जून 2021 तक लॉकडाउन जारी रखने का हमने निर्णय लिया है। आपको बता दें कि बिहार से पहले दिल्ली व राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों ने पहले से ही कोरोना वायरस के मामलों में हो रही कमी के बावजूद लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया है। जी आपको बता दें कि ऐसे में तीसरी कोरोना वायरस की लहर से बचने के लिए जो बच्चों के लिए भयानक और खतरनाक होगी, ऐसे में बिहार सरकार ने भी अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अभी ये बोला है कि दिल्ली सरकार को यानी कि मेरी सरकार को वैक्सीन बनाने वाली कंपनी यानी कि मॉडर्ना और फाइजर कंपनी ने उन्हें कोरोना वैक्सीन का टीका देने से मना कर दिया है केजरीवाल को। वहीं बड़ी बात तो ये भी है कि अरविंद केजरीवाल इस मामले में केंद्र सरकार से बात करना चाहते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आगे ये बोला कि हमारी टीका बनाने वाली कंपनी मॉडर्ना और फाइजर से सीधी बात हुई है और वो कंपनियां ये बोलती हैं कि हम आपको यानी कि केजरीवाल की सरकार को वैक्सीन टीका बिल्कुल भी नहीं देंगे। हम सीधे केंद्र की मोदी सरकार से बात करके मोदी को ही टीका देंगे। हम पहले ही काफी समय गवा चुके हैं, ऐसा बोलना है केजरीवाल का। और मेरी केंद्र की मोदी सरकार से ये अपील है कि केंद्र की मोदी सरकार इनसे बात करके वैक्सीन आयात करे भारत में और सभी राज्यों में बांट दे। आपको बता दें कि इससे पहले भी पंजाब सरकार को यानी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार को केजरीवाल से पहले मॉडर्ना कंपनी वालों ने अपनी वैक्सीन देने से पंजाब को मना ही कर दिया है। मॉडर्ना की तरफ से ये बोला गया है कि वैक्सीन के साथ कोई भी करार हम राज्यों के साथ नहीं करेंगे। हम सीधे केंद्र की मोदी सरकार से इस मामले में डील करने के लिए तैयार हैं। राज्यों को हम कोई भी डील नहीं देंगे टीके की, चाहे वह फिर केजरीवाल हो या फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह ही क्यों ना हो। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार कई दिनों से ये बोल रही है कि हमारे दिल्ली में वैक्सीन की कमी हो रही है, इसीलिए हमने 18 से लेकर 45 साल के बीच के लोगों के लिए वैक्सीन टीकाकरण के केंद्र को बंद कर दिया है। साथ ही दिल्ली सरकार के द्वारा केंद्र से वैक्सीन भी मांगी गई है। वहीं ब्लैक फंगस के मामले पर केजरीवाल ने आगे ये बोला कि हमने ब्लैक फंगस के लिए अपने सेंटर बना दिए दिल्ली में, लेकिन दवाई नहीं है
तो भैया इलाज कैसे करेंगे? मोदी जी हमें दवाई दो ब्लैक फंगस की। दिल्ली को रोज 2000 इंजेक्शन चाहिए ब्लैक फंगस के, लेकिन हमें 400 से 500 इंजेक्शन ही मिल रहे हैं सरकार द्वारा। दिल्ली में ब्लैक फंगस के करीब 500 मरीज हैं, जो कि उनमें होता है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है या तो जिन्हें डायबिटीज होती है। स्टेरॉइड से ब्लड शुगर काफी ज्यादा बढ़ जाता है हॉस्पिटल में, और ब्लड शुगर बढ़ने से ये फंगस हवा में होता ही है और सांस के माध्यम से अंदर चला जाता है, फिर आप पर हमला करके आपको मार डालता है। दिल्ली में कोरोना के मामलों में तो कमी आ रही है, लेकिन मौत का आंकड़ा अभी भी 200 के आसपास बना हुआ है। लेकिन खतरे की बात तो ये है कि ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस के बाद अब भारत में ये येलो फंगस भी फैलने लगा है, जो कि बेहद खतरनाक है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज की। जी आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने ममता बनर्जी के बंगाल में संभावित साइक्लोन यास के मद्देनजर 400 करोड़ रुपए दिए ममता बनर्जी को उनके हाथ में। सीएम ममता बनर्जी ने आगे ये बोला कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को 600 करोड़ रुपए मोदी ने दिए हैं, लेकिन मेरा पश्चिम बंगाल इतना बड़ा राज्य है भारत में, फिर भी मोदी ने मुझे 400 करोड़ रुपए ही क्यों दिए हैं, और उड़ीसा के साथ आंध्र प्रदेश को 600 करोड़ रुपए क्यों दिए हैं, मुझे कम क्यों? वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी वर्चुअल बैठक में ये घोषणा की थी कि इस बैठक में अन्य राज्यों के सीएम भी उपस्थित थे। सीएम ने आगे ये बोला कि इसके पहले भी अम्फान तूफान आया था पूरे के पूरे बंगाल में, और भी साइक्लोन आए थे, लेकिन केवल आश्वासन ही दिया गया मोदी द्वारा, लेकिन मदद बिल्कुल भी नहीं की गई। ये राशि भी राज्य सरकार की राशि है और वह एडवांस में दी गई है। इसके बाद बंगाली सीएम ममता बनर्जी ने आगे बैठक में ये बोला कि जब मैंने इस मुद्दे को उठाया कि मुझे बंगाल में इस खतरनाक तूफान साइक्लोन यास से बचने के लिए 400 करोड़ रुपए इतने कम क्यों दिए गए हैं, तो केंद्रीय गृह मंत्री ने मुझे आगे ये बोला कि वह इस बारे में बाद में बात करेंगे मुझसे, ये विज्ञान के आधार पर दिया जाता है। सीएम ममता बनर्जी ने आगे ये बोला कि ये सीवियर और खतरनाक साइक्लोन यास 72 घंटे चलेगा, उनमें रखने की व्यवस्था कर रही है, 24 घंटे कंट्रोल सेंटर खुला रहेगा। उन्होंने आगे ये बोला कि वह लोगों से आग्रह करते हैं कि तटवर्ती इलाकों में राहत शिविर में रहें। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने आगे ये बोला कि बंगाल के दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, कोलकाता, पूर्व मिदनापुर, मुर्शिदाबाद सहित कुल 20 जिले प्रभावित होंगे बंगाल के। मालदा, उत्तर दिनाजपुर, दार्जिलिंग और कालिंगपांग में भारी बारिश होगी इस चक्रवाती तूफान यास के बाद। आपको बता दें कि यास से 48 घंटे मॉनिटरिंग चलती रहेगी। 51 डिजास्टर मैनेजमेंट टीम भी गठित कर दी गई है। ममता बनर्जी ने आगे ये बोला कि मैं मीडिया से सकारात्मक भूमिका की अपील करती हूँ इस साइक्लोन चक्रवाती तूफान को लेकर। सारे समय नेगेटिव बातें कही जा रही है टीवी पर। पावर स्टोरेशन की 1000 टीम काम करेगी, 450 टेलीफोन रिस्टोरेशन चालू रहेंगे। इसके अलावा 10 लाख लोगों को हटाकर सटीक जगह पर रखने का हमारा लक्ष्य है, ताकि इस खतरनाक चक्रवाती तूफान यास से बचाया जा सके बंगाल में लोगों को।